हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल टॉपर से पावर बाय मीरा एकेडमी पे। तो आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आने वाले 7 अप्रैल से क्लास 10th के जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए क्लास 11th की स्टार्ट होने वाली है बैच। तो आप ना अगर अच्छे तरीके से जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है 7 अप्रैल को जो है क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। और हम आपको बताएंगे ना कि बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से जो है आपको हर एक सब्जेक्ट की जो है तैयारी कराई जाएगी। तो आप बेहिचक बिना किसी संकोच के जो है आप मीरा एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए आपका अपना साथी बनने वाला है मीरा एकेडमी, और इसका जो पता है ये जनता बाजार में पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं और आगे हम आपको बताएंगे कि आज जो है हमको पढ़ना है निविड़ संकुलन, ठीक है ना। और पिछले क्लास में हम आपको जो है अच्छे तरीके से बता दिए थे, लेकिन आगे की तरफ जो है आपको अच्छे तरीके से अगर बने रहना है ना तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा बढ़िया से आप रुकिए और रुक करके देखिए कि भाई आपको क्या मिल रहा है। थोड़ा सा से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो है आज जानेंगे निविड़ संकुलन के बारे में। निविड़ संकुलन का मतलब ये होता है ना, इसको हम लोग क्लोज पैकिंग बोलते हैं। कौन सा पैकिंग बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। अंग्रेजी में निविड़ संकुलन को क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग बोला जाता है। तो कह रहा है कि क्रिस्टल में, क्रिस्टल का मतलब होता है ना जिनका ज्यामितीय आकृति निश्चित होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टल बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो कह रहा है कि क्रिस्टल में परमाणु, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं बाबू? परमाणु। क्रिस्टल में परमाणु, अणु या आयनों की ऐसी सजावट ऐसी व्यवस्था, ऐसी सजावट जिसमें किसी दिए गए समान गोलों की संख्या कम खाली स्थान का अवरोध करता है। जो भी गोला दिया गया होता है ना वो कम खाली स्थान का जो है ना अवरोध करता है, निविड़ संकुलन कहलाता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर बहुत सारे जो है गोले बनाए गए हैं और आपस में सारे के सारे गोले जो है एक आपस में जो है स्पर्श करते हुए हैं। तो अब देखिएगा कि जब गोले को एक दूसरे के पास में बैठाया जाएगा ना तो बहुत कम जो है जगह छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उनका एक दूसरा लेयर बनाया जाता है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बीच में ना कुछ जगह जो है खाली हो जाते हैं। बीच में कुछ जगह क्या होते हैं भाई? खाली हो जाते हैं। तो कह रहा है कि समान गोलों की संख्या कम खाली स्थान का क्या करता है? अवरोध करता है। कौन सा संकुलन कहलाएगा? निविड़ संकुलन कहलाता है, ठीक है ना। और यहां से ना बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है कि निविड़ संकुलन क्या होता है, ठीक है। तो आप यहां से अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आगे जो है आपको यह समझना है कि निविड़ संकुलन कितने तरह से हो सकते हैं। तो ये एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय होते हैं। एक विमीय मतलब एक ही विमा में, द्विविमीय का मतलब द्विविमा में, त्रि माने तीन विमा में, ऐसे होता है फिर, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीके से जो है बातों को समझिए और समझते हुए आगे जो है बढ़ते रहिए फिर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि एक बीमा में निविड़ संकुलन, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से समझे। एक बीमा, आपको अभी हम बताएं कि निविड़ संकुलन जो है ना वो एक विमीय भी हो सकता है, द्विविमीय भी हो सकता है, त्रिविमीय भी हो सकता है। तो अभी हमको पढ़ना है कौन सी? एक विमीय निविड़ संकुलन पढ़ना है। कह रहा है कि वैसे निविड़ संकुलन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, वैसे निविड़ संकुलन जिसमें गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए सजाया जाता है। एक ही पंक्ति होती है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे है ना तो इसको पंक्ति बोला जाता है, ऐसे है इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। अगर ऐसे इसको बोलते हैं तो इसको स्तंभ बोला जाएगा और इसको सी से सूचित करते हैं। सी का मतलब होता है कॉलम, आर का मतलब होता है रो। तो रो माने पंक्ति, कॉलम माने क्या होता है? स्तंभ होता है। तो वैसे निविड़ संकुलन जिसमें गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए छूते हुए सजाया जाता है, आपका जो है एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि देखिए कि एक यहाँ पे गोला जो है एक दूसरे गोले को स्पर्श कर रहा है, फिर दूसरा गोला यहाँ तीसरे को कर रहा है, फिर तीसरा यहाँ चौथे को कर रहा है, फिर चौथा यहाँ पांचवे को कर रहा है। इस तरीके से जो गोला है ना एक दूसरे को स्पर्श करते हुए चला जाता है, तो ये आपका कहलाएगा एक विमा में निविड़ संकुलन कहलाता है, ठीक है ना। आगे एक पॉइंट और यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि एक विमा निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितना होता है बाबू? 2 होता है ना। अब 2 क्यों होता है यहाँ पे देखना है। जैसे मान लेते हैं कि हम इस गोला को ले लेते हैं, तो इसके आजू बाजू में इधर एक गोला,
और इधर एक गोला, मतलब फिर से समझिएगा कि इस गोला को छूने का काम जो है ये वाला कर रहा है और ये वाला कर रहा है। इस आधार पे हम कहेंगे ना कि इसका जो है उप सहसंयोजक की संख्या कई गो हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस गोला को, अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, अगर इस गोला को उठाइएगा ना तो ये और ये गोला जो है छू देगा। अगर आप इस गोला को उठाइएगा तो ये वाला और ये वाला छू देगा। अगर आप इस गोला को उठाइएगा तो ये वाला और ये वाला छू देगा। मतलब ऐसे ही करके चलता है, ठीक है ना। तो इस आधार पे कहा जाएगा कि एक विमीय निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आता भी है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आता है, कहेगा कि एक विमीय निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजक संख्या होती है 1 2 3 और कितना होता है? 4। तो यानी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे हम और बड़े बढ़िया से जो है हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, करें कि द्विविमा में निविड़ संकुलन। कै विमा में? द्विविमा में। आपको बताया गया था कि एक विमीय और द्विविमीय। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक नंबर में होता है आपका वर्ग निविड़ संकुलन, आएगो होता है हेक्सागोनल। माने एक विमीय तो अपन है, लेकिन द्विविमीय में ये 2 गो होता है। एक आपका होता है वर्ग। वर्ग का मतलब जिनकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर, और उनका कोण, एक कोण 90 डिग्री और बाकी चारों को मिलाकर के 360 डिग्री का होता है। और एक हेक्सागोनल का होता है जिसको हम लोग षटकोणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? षटकोणीय बोलते हैं। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन यानी हेक्सागोनल क्लोज क्या होता है? पैकिंग होता है। अभी आप ध्यान दीजिएगा कि वर्ग निविड़ संकुलन क्या होता है ना, तो 4 गोला, ध्यान दीजिएगा यहां पर, माने एक गोला को बाकी 4 गोला क्या करता है? स्पर्श करता है। बीचवा में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू कि एक यहाँ पे बीच में गोला है, अब बाकी एक गोला के ये 4 गो गोला क्या कर रहा है भाई? स्पर्श कर रहा है। एक गोला के बाकी 4 गोला क्या करता है? स्पर्श कर रहा है। तो इसको जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग निविड़ संकुलन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वर्ग निविड़ संकुलन बोला जाता है। बात समझ रहा है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसका उप सहसंयोजक की संख्या कई हो जाएगा। तो इसका जो उप सहसंयोजक संख्या होता है ना, इसका 4 हो जाएगा। कोई आपसे पूछेगा क्वेश्चन है कि वर्ग निविड़ संकुलन जो है ना, ये वर्ग निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजक की संख्या कितना होता है ना, तो इसमें सहसंयोजक की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 4 गो होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि एक गोला ना अन्य 4 गोलों के संपर्क में है। इस आधार पर कहेंगे इसका उप सहसंयोजक की संख्या भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप इस वीडियो को ना अच्छे तरीके से समझ गए होंगे ना। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर से बता रहे हैं कि आने वाले 7 अप्रैल को जो है क्लास 11 का बैच बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट होने वाला है। तो आप जल्द से जल्द जो है क्लास को ज्वाइन करें। धन्यवाद।